बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने कल आपका चैप्टर नंबर 9 बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका जो है वो शुरू किया था, जिसको मैंने आपको तकरीबन हाफ़ तक जो करवा दिया था। बाकी का हिस्सा जो है वो आज हम इंशाल्लाह जो है वो कवर करते हैं। थोड़ा सा जो है वो इसका रिव्यू कर लेते हैं। ये बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का मैप आपके सामने है, जो कि तबई हद हाल के हवाले से जो है वो बना हुआ है। इसमें मेजर जो हैं वो 4 बड़े तबी हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। इस वाले हिस्से को मगरबी पहाड़ कहते हैं, क्योंकि ये मगरिब की तरफ वाक़या है। ये शुमाल की तरफ पहाड़ी सिलसिला है, मशरिक़ की तरफ पहाड़ी सिलसिला है, तो इसको मशरिक़ी पहाड़ी सिलसिला जो है वो कहते हैं। ये सतह मुर्तफ़ा कनाडा है। ये वस्ती जो हैं वो मैदान है, जो कि शुमाल की तरफ जाते हुए तंग हो जाते हैं और जनूब की तरफ आते हुए चौड़े हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये मैप मैंने आपके साथ दोबारा डिस्कस जो है वो कर ली है। बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका जो है वो एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा जो है वो बड़ा जो है वो बर-ए-आज़म है। कल हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि इसकी जो शर्कन गर्बन चौड़ाई है वो जो है शुमालन जनूबन से ज़्यादा है, यानी ये चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में जो है वो कम है। इसकी शुमालन जनूबन जो फ़ासला है, शुमालन जनूबन फ़ासला वो 9,700 किलोमीटर जो है वो बनता है। तो इसके जो अभी मैंने तबई हद्दो हाल आपको बताए हैं ये 4, इसमें से मैंने मगरबी पहाड़ी सिलसिला भी कल आपको डिटेल से करवा दिया था, मशरक़ी पहाड़ भी करवा दिए थे, सतह मुर्तफ़ा कनाडा को भी हमने कर लिया था। मैदान जो हैं वो पूरे नहीं हुए थे, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रहता था, तो आज हम उसी हिस्से को जो है वो कवर करेंगे। हाँ जी, ये मैदानों का हिस्सा है, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि जो मैदान हैं वो मज़ीद इनको 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। बुलंद मैदान, वस्ती नशेबी मैदान और खलीजी साहिली मैदान। जो बुलंद मैदान है वो मगरबी हिस्से में एक वसी इलाका है जो बुलंद है और ऑकेज़ पहाड़ के मशरिक़ की तरफ से है। ये मगरिब में 1500 मीटर की बुलंदी से मशरिक़ की जानब 600 मीटर की बुलंदी तक जो है वो जाता है। वस्ती नशेबी मैदान जो हैं, इस मैदान को दरिया मिसिसिपी और इसके कई मावन दरिया जो हैं वो सराब करते हैं, जो मगरिब से मशरिक़ दोनों तरफ से बहते हैं। कुछ हिस्सों में ये मैदान चिपटे और हमवार हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी सतह लहरदार है और खासी पस्त है। जनूब में ये खलीजी पस्त साहली मैदान में शामिल हो जाते हैं। खलीजी साहिली मैदान, ये खलीज मेक्सिको के गिर्द हाशिया बंदी करता है। इसमें जज़ीरा नुमा फ्लोरिडा का साहिल शामिल है और मुसलसल तौर पर अल-काहिली साहिली मैदान के साथ जा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका आ जाता है क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है उसको 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। मौसमी सरमा के हालात, मौसमी या कंडीशंस ऑफ द विंटर सीज़न, और इसी तरह से जो हैं मौसमी गर्मा के हालात। तो 2 हिस्सों में जो है इसको तकसीम जो है वो किया गया है। आबो हवा के हवाले से अगर हम देखें तो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका जो है ये एक वसी कतई ज़मीन है, जो शुमाल में बहर मुजमिर शुमाली से जनूब में खत इस्तवा तक जो है वो फैला हुआ है। इसलिए इसकी आबो हवा में भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएगी। जो बिल्कुल शुमाल की तरफ इलाके हैं वो बहुत ठंडे आपको मिलेंगे, जो खत इस्तवा के करीब हैं वो आपको गर्म मिलेंगे। रियासत मुत्तहिदा के जनूब मगरबी हिस्से में एरिज़ोना के जनूब में दर्जा हरारत जो है वो 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि दूर शुमाल में 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा इंचबाज से नीचे जो है वो मुशाहिदा किया गया है, यानी -26.7। तो दिस इज़ द वेरिएशन इन दी टेम्परेचर, यानी एक तरफ तो 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है और एक तरफ जो है वो -26.7 तक जो है वो चला जाता है। और वजह इसकी यही है कि यहाँ पर जो है शुमालन जनूबन ये बहुत फैला हुआ है और इसका शुमाली हिस्से जो हैं वो बहर मुंजमी शुमाली तक पहुँच जाते हैं और जनूबी हिस्सा जो है वो खत इस्तवा के करीब है। कल मैंने आपको जो फ्रंट पे एक आपका बड़ा मैप बना हुआ है उसमें भी ये दिखाया था। ये देखें, गौर से देखें तो ये देखें, ये हिस्से हैं जो कि खत इस्तवा के करीब हैं और ये हिस्से वो हैं जो कि बिल्कुल बहर मुजमिर शुमाली को जाकर छूते हैं। तो ये इलाके जो हैं, क्योंकि
इक्वेटर से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी, और ये जो है इक्वेटर के करीब होने की वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो होगी। वस्ती अमेरिका और खलीज मेक्सिको के साहिली इलाके में आबो हवा बहुत गर्म है, लेकिन मगरबी साहिली इलाकों में बर आज़म के वस्ती और मशरकी इलाके जो हैं वो मोतदिल किस्म के हैं। गर्मियों में कम गर्म और सर्दियों में कम सर्द। शुमालन जनूबन शुमाली अमेरिका के 50 दर्जे के तूल अर्ज़ बल्द के फैलाव की वजह से इसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा पाई जाती है। ये वही बुक में बातें हैं जो भी मैंने आपको वैसे ही बताई हैं कि क्योंकि ये एक तो शर्कन गर्बन भी बहुत चौड़ा है, शुमाल जनूब भी चौड़ा है, तो इसके मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ़ इक्वेटर और लैटीट्यूड के हिसाब से मुख्तलिफ़ लैटीट्यूड्स में फॉल करते हैं। कुछ इक्वेटर के करीब, कुछ जो हैं ट्रॉपिकल एरिया में आएंगे, कुछ जो हैं वो टेम्परेट में आएंगे, कुछ फ्रिजिड जोन में आएंगे। तो उसी तरह से क्लाइमेट में भी वेरिएशन जो है वो आएगी। बर आज़म की शर्कत गर्बन वसत भी आबो हवा में नुमाया इख्तलाफ रखती है। अलकाहली साहिल में बाज़ मुकामात पर 500 मिलीमीटर सालाना से ज़्यादा बारिश है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में इन्हीं खतूते अर्ज़ बल के मुकामात पर सालाना बारिश की औसत मिक़दार जो है वो 250 मिलीमीटर से कम है। बर आज़म के वस्ती हिस्से में ऐसे मुकामात हैं जो समंदर से 1600 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर हैं। इनकी आबो हवा बरी किस्म की है, यानी गर्मियों में ज़्यादा गर्म और सर्दियों में ज़्यादा सर्द। बर आज़म में 5 बड़ी झीलें, जिनमें सुपीरियर, मिशिगन, हेरोन, एरी और ऑन्ट्रियो, जो शर्कन गर्बन 1120 किलोमीटर से ज़्यादा, और खलीज हिडसन जो भीरा आर्कटिक से जुनूब की तरफ 1200 किलोमीटर की लंबाई में मौजूद है, शुमाली अमेरिका के मशरक़ी हिस्से की आबो हवा पर नुमाया असर डालती है। तो शुमाली अमेरिका की आबो हवा को जो है दर्जा हरारत, हवा के दबाव और बारिश की मुनासबत से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मौसम सरमा के हालात और मौसम गर्मा के हालात। मौसम सरमा के हालात में जो दर्जा हरारत है वो बर आज़म शुमाली अमेरिका और वस्ती अमेरिका शुमाली निस्फ़ पूरे में वाक़या है। इनमें जनवरी सर्द तरीन महीना है। शुमाली अमेरिका के अगर हम मसाविउल हरारत से यानी शुमाली अमेरिका का हम वो नक्शा देखें, मौसमी नक्शा, जिसमें आइसोथर्म्स जो हैं वो शो किए जाते हैं, जिनको खतूत मसाविल हरारत कहा जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मसाविल हरारत हद जिसको आइसोथर्म है वो बर आज़म को इस तरह काटता है कि इसके निस्फ़ से ज़्यादा हिस्से का दर्जा हरारत जनवरी में दर्जा जुमा से कम है। ये सारी लाइन का मतलब ये है कि आइसोथर्म्स, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म निकला है टेम्परेचर से। आइसोथर्म का मतलब होता है कि वो खतूत जो कि एक जैसे दर्जा हरारत वाले ममालिकों या शहरों को आपस में मिलाते हैं। यानी जब हम वेदर मैप बनाते हैं, अगर हम उसके ऊपर एक लाइन शो करते हैं और उस लाइन के नीचे हम लिख देते हैं आइसोथर्म, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जिन जिन इलाकों को मिलाकर खींची गई है वहाँ पर एक जैसा दर्जा हरारत मौजूद है। तो बर आज़म शुमाली अमेरिका में उन्होंने ये बताया है कि अगर हम इसका वेदर मैप बनाते हैं और उसमें आइसोथर्म शो करते हैं तो आधे से ज़्यादा इसके हिस्से ऐसे आ जाएंगे जहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो दर्जा जुमा से कम होगा। ये हित्ता अंदरूनी हिस्से में नुमाया तौर पर झुक गया है। ये ख़त अंदरूनी हिस्से में नुमाया तौर पर झुक गया है, जिससे ज़ाहिर है कि बर आज़म का मगरबी साहिल इसके मशरक़ी साहिल की निस्बत ज़्यादा गर्म है। झुकने का मतलब ये है कि वहाँ पर अब टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई है। तो इससे पता चलता है कि बर आज़म का मगरबी साहिल जो है वो मशरक़ी साहिल की निस्बत जो है वो ज़्यादा गर्म है। इसकी वजह यह है कि मगरबी साहिल पर बहरुल काहिल की तरफ से गर्म एयर मैसेज असरअंदाज होते हैं। दूसरे शुमाली अमेरिका की झाल जो कि जापान की तरफ से बहरुल काहिल पर गुजर कर आती है, ब्रिटिश कोलंबिया के साहिल के साथ साथ बहती है और हवा का दर्जा हरारत बढ़ा देती है। इन 2 अवामल के अलावा जुनूब मगरबी मरतूब हवाएं
जो बहरुल काहिल के ऊपर से गुजर कर आती हैं मगरबी साहिल को गर्म कर देती हैं। अगर शुमाली अमेरिका के पहाड़ी इलाकों को भी शामिल किया जाए तो बरआज़म के 2/3 हिस्से का मौसम सरमा का औसत दर्जा हरारत दर्जा इंजमात से कम रहता है। इंतहाई शुमाल में साहिली इलाके का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ब्रिटिश कोलंबिया के साहिल के सिवा तमाम कनाडा का जनवरी का औसत दर्जा हरारत दर्जा इंजमात से कम होता है। कनाडा के कुछ हिस्सों में चुनोक हवाएं भी मौसम सरमा में दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं। अच्छा, इस सारे पैराग्राफ में एक तो आइसोथर्म एक टर्म थी, ठीक है। दूसरा इसमें ज़िक्र हुआ है कि यहाँ पर जो हैं वो गर्म एयर मैसेज जो हैं वो आते हैं, जो इसका मगरबी साहिल है वहाँ पर, यानी मशरक़ी साहिल जो है वहाँ पर निस्बतन जो है दर्जा हरारत जो है मगरबी साहिल का मशरक़ी साहिल की निस्बत जो है वो ज़्यादा गर्म है। वजह इसकी ये है, दो वजूहात हैं कि एक तो गर्म एयर मैसेज असरअंदाज वहाँ पर होते हैं, दूसरे वहाँ से बहरुल काहिल की झाल गुज़रती है। अब ये एयर मैसेज को भी आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और झाल के बारे में भी आप जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। एयर मैसेज जो हैं वो ऐसा हवा का बड़ा मैस होता है जिसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर और प्रेशर जो है वो वर्टिकली जो है वो सेम रहता है, तो उसको हम एयर मैस कहते हैं। तो यहाँ पर गर्म एयर मैसेज, आपने एयर मैसेज की बहुत सी टाइप्स पढ़ी थी, वार्म एयर मैसेज, कोल्ड एयर मैसेज, फिर उसी में स्टेबल थे, अनस्टेबल थे, फिर उसमें कॉल्ड के नाम से केस से इसको हम शो करते थे, और वो पूरा एक मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर मैसेज जो है वो फर्स्ट ईयर में करवाई थी। दूसरा झाल, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि करंट्स, जो आपने करंट्स पढ़ी थी कि समंदरों के का पानी जब रेगुलरली पीरियोडिकली एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ बहता है तो उसको हम करंट्स कहते हैं। तो उन्हीं करंट्स में हमने 3 समंदरों की करंट्स पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, पैसिफिक ओशन करंट्स, इंडियन ओशन करंट्स और एटलांटिक ओशन करंट्स। अब उनमें जो पैसिफिक ओशन करंट्स थी उनमें एक करंट थी बहरुल काहिल की झाल के नाम से, जो कि गर्म पानी की रो है। तो ये भी जो है वो जापान की तरफ से बहरुल काहिल पर से गुज़र कर जो है वो आती है और ब्रिटिश कोलंबिया के साहिल के साथ साथ बहती है, और इस गर्म पानी की रो के बहने की वजह से वहाँ के का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब किसी इलाके में एयर मैसेज आते हैं या वहाँ पर गर्म पानी की करंट्स चलती हैं तो उस इलाके की जो हवा होती है जब वो उनके साथ टकराती है तो उसका भी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा देती है। तो ये 2 वजूहात हैं। तीसरी वजह इन्होंने बताया कि यहाँ पर चुनोक हवाएं चलती हैं। अब चुनोक हवाओं का जिक्र भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। हमने 3 तरह की जो हैं वो विंड्स जो हैं वो पढ़ी थी, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। थोड़ा सा अगर आपको याद आता है तो परमानेंट विंड्स वो वाली विंड्स होती हैं जो कि प्रेशर बेड्स के दरमियान सारा साल एक ख़ास डायरेक्शन में चलती हैं, और इनका जो पाथ होता है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है। और ये 3 तरह की आपने पढ़ी थी, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। इसी तरह से सीजनल विंड्स आपने पढ़ी कि सीजनल विंड्स वो होती हैं जो कि मौसमी दर्जा हरारत और प्रेशर के फ़र्क की वजह से चलती हैं, जिसकी मिसाल में आपने मॉनसून विंड्स पढ़ी थी, बरी और खुश्की के दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से। इसमें हमने विंटर मॉनसून विंड्स पढ़ी थी और समर मॉनसून विंड्स पढ़ी थी। अब थर्ड टाइप थी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का था कि लोकली किसी इलाके की फिज़ोग्राफी इस तरह की होती है, वहाँ के तबई हदोहाल इस तरह के होते हैं कि वहाँ पर लोकली भी कुछ जो है वो विंड्स चलती हैं। जैसे किसी इलाके में अगर पहाड़ हों तो पहाड़ों और साथ वादी के दर्जा हरारत और प्रेशर के फ़र्क की वजह से जो हवाएं चलेंगी वो लोकल विंड्स होंगी। इसी तरह से कोई इलाके जो हैं वो समंदर के करीब हों तो लैंड एरिया और वाटर एरिया का जो टेम्परेचर और प्रेशर का फ़र्क है उसकी वजह से जो हवाएं चलेंगी उनको भी हम लोकल विंड्स कहेंगे। तो उन्हीं लोकल विंड्स में जो हैं वो आपने लैंड ब्रीज़, सी ब्रीज़, वैली ब्रीज़ और माउंटेन ब्रीज़ पढ़ी थी, और कुछ मिसलिनियस विंड्स भी पढ़ी थी जिनमें
चुनोक हवा थी। ठीक है, तो आज इसका ज़िक्र जो है वो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं कि बर आज़म शुमाली अमेरिका के अंदरूनी हिस्से में हवा के कम दबाव का इलाका पैदा हो जाता है। तो बहरुल काहिल की तरफ से मरतूब हवाएं साहिल की तरफ आती हैं और पहाड़ों की मगरबी ढलानों से टकरा कर ऊपर की तरफ उठती हैं और नमी खारिज कर देती हैं। फिर चोटियों को अबूर करके मशरक़ी ढलानों पर से नीचे उतरना शुरू हो जाती हैं। दबाव के बढ़ने से ये गर्म होकर मैदानों पर उतरती हैं और सिर्फ आधे घंटे में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं और 1 घंटे में एक बर्फ़ की मोटी तह को पिघला देती हैं। चुनाचे अल्बर्टा के चरागाही मैदान जो कोह इराक़ीज़ के मशरक़ में वाक़ हैं मौसम सरमा में भी खुले रहते हैं। तो ये देख लें चुनोक हवाएं जो हैं वो कितनी ताकतवर हैं, यानी गर्म है। ये चुनोक हवाओं का जो है वो शो किया हुआ है, एक आपके बुक में ही ये बना हुआ है। इसमें ये पहाड़ की विंडवर्ड साइड दिखाई हुई है, यानी जिस तरफ से जो है वो हवाएं जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, और ये लीवर्ड साइड है, रेन शेडो यानी लीवर्ड साइड है। ये विंडवर्ड साइड कहते हैं जहाँ से हवा आ रही हो, और लीवर्ड साइड है इसकी दूसरी साइड जहाँ से उतर रही है हवा। तो ये बर्फ़ पोश चोटी दिखाई हुई है जो कि चुनोक हवाओं की वजह से जो है वो पिघल रही है उसमें से बर्फ़। इसके बाद है जी कंडीशंस ऑफ द समर सीज़न, मौसम गर्मा के मौसमी हालात। जुलाई के महीने में सवाई बुलंद पहाड़ों के तमाम शुमाली अमेरिका में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। सवाए रियासत हाय मुत्तहिदा के मगरबी और मशरक़ी साहिलों और इसकी जनूबी रियासतों के जो कि खलीज मैक्सिको के साथ वाक़ हैं, शुमाली अमेरिका के बेशतर हिस्से में दर्जा हरारत का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसमें मुख्तलिफ़ महीनों में जो है वो दिखाया गया है टेम्परेचर का फ़र्क। जैसे जनवरी में विक्टोरिया और विनिपेग, ये मगरबी साहिल है और ये वस्ती मैदान है, और इनका फ़र्क जो है वो फिर ये मशरक़ी साहिल है। इन तीनों के टेम्परेचर में देख लें कितना फ़र्क है। यहाँ पर 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ -19.4 है और यहाँ पर -4.4 है। जुलाई में यहाँ 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फ़र्क देख लें, यहाँ पर 11.6 का फ़र्क है, यहाँ 38.4 का फ़र्क है और इधर 18.8 का फ़र्क है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है बारिश। अब शुमाली अमेरिका में जो बारिश है उसकी भी वेरिएशन है। जिन इलाकों में हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ आती हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। जिन इलाकों में खुश्की से समंदर की तरफ जाती हैं वहाँ पर बारिश जो है वो कम होगी, क्योंकि जो समंदर से खुश्की की तरफ आती हैं वो बुहारात से लदी हुई होती हैं और फिर वो खूब बारिश जो है वो बरसाती हैं। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया के मगरबी साहिल और रियासत हाय मुत्तहिदा के जुनूब मशरक़ी साहिल के साथ साथ जो है वो गर्म लहरें जो हैं वो बहती हैं और दोनों हालतों में नमी से लदी हवाएं साहिलों की तरफ आती हैं और खूब बारिश जो है वो बरसाती हैं। लेकिन अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचते पहुँचते बारिश जो है उसमें कमी आ जाती है। ज़्यादातर बारिश मौसम गर्मा में होती है, जब ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस हवाएं ऊपर के तबकात में पहुंच जाती हैं। साहिलों पर जहां अंदरूनी पहाड़ समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं के रास्ते में हाइल होते हैं, अंदरूनी हिस्सों में बाशी साई का इलाका यानी रेन शेडो एरिया जो है वो पैदा हो जाता है और वहाँ बहुत कम बारिश होती है। अर्ज़बल 35 दर्जा शुमाल के जुनूब में शुमाली अमेरिका का पेशतर मगरबी हिस्सा बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा है, जो बाशी साई के इलाके हैं जहाँ बारिश जो है वो बहुत कम है। मशरक़ी कनाडा और न्यू फाउंडलैंड में ज़्यादा तर बारिश जो है वो जुनूब मगरिब की तरफ से आने वाले गर्द बाद की वजह से होती है। दूसरे वामल जो बर-ए-आज़म के कुछ हिस्सों की आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं वो मिसिसिपी की वादी में चलने वाले तबाहकुन चक्कर, टोर्नेडोज़ और तुंद हवाएं यानी हरिकेन्स हैं, जो जज़ायर गरबुल हिंद और खलीजी साहिल पर तबाही मचाते हैं। ये तूफ़ान आमतौर पर मौसम ख़ज़ां में आते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में साइक्लोन एक टर्म है जो आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़े हुए हैं। टोर्नेडोज़ और हरिकेन्स आर दी नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स, लोकल नेम्स। कहीं पर इनको टोर्नेडोज़ कहा जाता है, कहीं पर इनको हरिकेन कहा जाता है, होते ये साइक्लोन्स ही हैं। तो साइक्लोन की डेफिनेशन मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि साइक्लोन्स जो हैं वो एन एरिया ऑफ द लो प्रेशर इन विच
एयर कन्वर्ज फ्राम द सराउंडिंग लाइक अ स्पिरल इज़ कॉल्ड द साइक्लोन। पॉपुलेशन जो है अमेरिका के जो बाशिंदे हैं, असल में सफ़ेद फार्म लोग जो हैं वो पहली मरतबा बरआज़म शुमाली अमेरिका में वारद हुए, जो इस सरज़मीन पर इंडियन और एस्कीमोस आबाद थे। लेकिन इस वक्त इस वसी रकबे पर आबादी जो है वो 1 मिलियन से भी कम थी। इनकी आबादकारी के इब्तदाई दौर में एस्कीमो लोग ने आबादकारों के साथ घुल मिल गए, लेकिन इंडियन लोग जो कि जंगलात में बिखरी हुई बस्तियों में रहते थे या वसी इलाकों में घूमते फिरते थे, सफ़ेद फार्म आबादकारों की आमद बर्दाश्त ना कर सके और उनके खुले दुश्मन बन गए। बरआज़म में असली बशिंदों की तकसीम कुछ इस तरह की थी कि सतह मुर्तफ़ा मेक्सिको पर वो कसरत से आबाद थे। शुमाली अमेरिका के बाकी इलाकों में इनकी तादाद जो है वो 10 लाख के लगभग थी। कोई 2 लाख इंडियन और चंद हज़ार एस्कीमो कनाडा में आबाद थे। आजकल इंडियन लोग ज़्यादातर दरिया मिसिसिपी के मगरब की तरफ ओक्लाहोमा और एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको में जो हैं वो आबाद हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पॉपुलेशन से ही जो है वो दोबारा जो है वो आपका लेक्चर मैं शुरू करूँगी। तो जितना आज मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान से सुने। कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।